क्या प्रार्थना और मंत्र सच में भाग्य बदलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग रोज प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी सबका भाग्य क्यों नहीं बदलता? क्या मंत्रों में सचमुच शक्ति है, या ये सिर्फ मन का भ्रम है? आज कर्म का रहस्य में हम जानेंगे, क्या प्रार्थना और मंत्र सच में भाग्य बदल सकते हैं? भाग 1, भाग्य आखिर है क्या? लोग कहते हैं, मेरे भाग्य में यही लिखा था, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा। पर क्या सच में कोई ऊपर बैठा लिख रहा है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी फल कर्म से बनता है, और यही फल भाग्य कहलाता है। भाग 2, प्रार्थना क्या करती है? सच सुनिए, प्रार्थना भगवान को बदलने के लिए नहीं होती। प्रार्थना आपको बदलने के लिए होती है। जब आप सच्चे मन से झुकते हैं, तो आपका अहंकार टूटता है। जब आप रोकर प्रार्थना करते हैं, तो भीतर का दर्द हल्का होता है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो भीतर साहस पैदा होता है। और जब साहस आता है, तो निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं, तो जीवन बदलता है। भाग 3, मंत्र की असली शक्ति। मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे ध्वनि की कंपन हैं। जैसे एक गाना सुनकर मन बदल जाता है, वैसे ही मंत्र की ध्वनि भी मन को प्रभावित करती है। बार बार जप करने से मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है, नकारात्मक सोच कम होती है। विज्ञान कहता है, दोहराव से मस्तिष्क में नए न्यूरल पथ बनते हैं। आध्यात्म कहता है, जप से चित्त शुद्ध होता है। नाम अलग हैं, सिद्धांत एक है। भाग 4 पर एक सच्चाई भी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मंत्र जपता रहे, पर क्रोध, आलस्य और गलत कर्म न छोड़े, तो क्या उसका भाग्य बदलेगा? नहीं, क्योंकि मंत्र बीज है, पर कर्म मिट्टी है। बीज बोकर अगर पानी न दें, तो पौधा नहीं उगेगा। इसी तरह सत्य यह है कि मंत्र और कर्म दोनों का संतुलन ही भाग्य परिवर्तन का मार्ग है। भाग 5, ऊर्जा का नियम। हर प्रार्थना एक ऊर्जा बनाती है। हर मंत्र एक कंपन बनाता है। जब आप रोज सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, तो आपकी चेतना बदलती है। चेतना बदलती है तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो आपके निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। और परिणाम बदलते हैं, तो लोग कहते हैं, इसका भाग्य बदल गया। भाग 6, असली चमत्कार क्या है? चमत्कार आसमान से नहीं उतरता। चमत्कार भीतर से जन्म लेता है। जब आप डर के स्थान पर विश्वास चुनते हैं, जब आप क्रोध के स्थान पर क्षमा चुनते हैं, जब आप आलस्य के स्थान पर प्रयास चुनते हैं, वहीं से भाग्य बदलना शुरू होता है। रुकिए, अगर प्रार्थना सच में काम करती है, तो क्यों ना हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। अगर मंत्र में शक्ति है, तो क्यों ना हम उस शक्ति से अपने घर में शांति फैलाएं, अपने बच्चों में संस्कार जगाएं, समाज में करुणा फैलाएं। भाग्य बदलना केवल पैसा पाना नहीं है। भाग्य बदलना है मन का अंधेरा मिटाना। याद रखिए, भगवान को मनाने से पहले अपने मन को बदलना जरूरी है। प्रार्थना करें, पर कर्म भी करें। मंत्र जपें, पर चरित्र भी बदलें। और तब ऊर्जा बदलेगी, कर्म बदलेगा, और आपका भाग्य भी बदलेगा। अगर यह बात आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रार्थना भी करूंगा और कर्म भी। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे कर्म का रहस्य में एक और जागरण के साथ।